नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। तो अगर आप एक ऐप डेवलपर हैं, तो आपको पता होगा कि ऐप स्टोर की रिव्यू प्रोसेस से निकलना कितना बड़ा सिरदर्द हो सकता है। आज हम इसी मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं और एक सॉलिड गेम प्लान तैयार करेंगे। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। ये नंबर देखिए, 40%। इसका मतलब एप्पल के ऐप स्टोर पर सबमिट होने वाली हर 10 में से 4 ऐप्स पहले ही बार में रिजेक्ट हो जाती हैं। ये काफी बड़ा नंबर है ना? तो इस 40% के रिजेक्शन क्लब से बचने के लिए ये रहा हमारा आज का पूरा रोड मैप। हम एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये प्रोसेस है ही क्यों और डेवलपर्स के लिए ये इतना जरूरी और हाई स्टेक्स गेम क्यों है। देखिए, एप्पल की जो गाइडलाइंस हैं वो सिर्फ नियम नहीं हैं। उनका असली मकसद है लाखों यूजर्स के लिए एक सेफ और भरोसेमंद माहौल बनाए रखना। सोचिए, अगर स्टोर पर कोई भी कैसी भी ऐप आने लगे तो यूजर्स का भरोसा ही उठ जाएगा, राइट? और ये कितना बड़ा काम है इस चार्ट से समझिए। हर हफ्ते 1 लाख से भी ज्यादा सबमिशंस आते हैं और उनमें से करीब 40,000 रिजेक्ट। मतलब अप्रूवल के लिए कंपटीशन आप समझ ही सकते हैं कितना तगड़ा है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। यहां हम समझेंगे कि एप्पल और गूगल के बीच असल में फर्क क्या है, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी इसी पर बहुत कुछ डिपेंड करेगी। अब इस स्लाइड में सबसे मजेदार बात क्या है पता है? दोनों का काम करने का तरीका। एप्पल का रिव्यू प्रोसेस ज्यादातर मैनुअल है, मतलब असली इंसान आपकी ऐप को चेक करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गूगल ऑटोमेटेड टूल्स पर ज्यादा भरोसा करता है और बस इसीलिए एप्पल ज्यादा सख्त है और ज्यादा टाइम भी लेता है। फर्क समझ आ? तो अब सबसे जरूरी बात, दूसरों की गलतियों से सीखना। चलिए कुछ ऐसे कॉमन कारण देखते हैं जिनकी वजह से ऐप्स रिजेक्ट होती हैं, वो भी असली दुनिया के एग्जाम्पल्स के साथ। और ये बहुत बढ़िया तरीके से दिखाता है कि कैसे आपका एक छोटा सा सबटाइटल भी आपको डुबो सकता है। एप्पल ने पहले वाले को भ्रामक या मिसलीडिंग कहकर रिजेक्ट कर दिया, लेकिन दूसरे को ओके कर दिया क्योंकि वो ऐप के काम के बारे में ज्यादा सटीक जानकारी दे रहा था। हर छोटी छोटी डिटेल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक डेवलपर की ऐप सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो गई क्योंकि उनके आइकन में जो फोन बना था वो आईफोन जैसा नहीं बल्कि एंड्रॉयड जैसा लग रहा था। आप सोच सकते हैं, मतलब इतना डिटेल में जाके वो चेक करते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम आपके कोड में होती ही नहीं है, बल्कि उन लाइब्रेरीज में होती है जो आप यूज करते हैं। जैसे ये ऐप, इसे उन परमिशंस के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था जिनकी ऐप को जरूरत ही नहीं थी, लेकिन लाइब्रेरी वो परमिशंस मांग रही थी। इन कहानियों के अलावा अक्सर रिजेक्शन की वजह होती है अधूरी या बग से भरी ऐप सबमिट करना, प्राइवेसी पॉलिसी का क्लियर ना होना और एप्पल के साइन इन बटन जैसी प्लेटफॉर्म की जरूरी शर्तों को पूरा ना करना। ये छोटी छोटी बातें बहुत भारी पड़ सकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सारी जानकारी को एक एक्शन लेने लायक स्ट्रैटेजी में कैसे बदला जाए। ये एक स्ट्रक्चर्ड 6 स्टेप का तरीका है जिससे आप पक्का कर सकते हैं कि सबमिट बटन दबाने से पहले आपने हर जरूरी चीज कवर कर ली है। एक सिस्टमैटिक अप्रोच हमेशा हमेशा काम आता है। और सबमिशन से ठीक पहले इस फाइनल चेकलिस्ट पर एक नज़र जरूर डालिए। ये आपको आखिरी समय की किसी भी ऐसी प्रॉब्लम से बचा सकती है जो देरी या रिजेक्शन का कारण बन सकती है। अप्रूवल पाना सिर्फ एक चेकलिस्ट को टिक करने जैसा नहीं है, ये लंबे समय की सफलता के लिए सही मानसिकता अपनाने के बारे में है, एक एनालिस्ट की तरह सोचना। और इसके सेंटर में है मजबूत एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करना। इसका मतलब है किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना और उसका हल तेजी से और सही तरीके से निकालना। एनालिटिकल होना कोई एक स्किल नहीं है, ये 5 स्किल्स का मिक्सचर है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना, गहराई से सोचना, अच्छी तरह रिसर्च करना, क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढना और उन्हें साफ साफ दूसरों को समझाना। और ये सीधे एक प्रोफेशनल एनालिस्ट के सॉफ्ट स्किल्स से जुड़ा है। प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना, सुधारों को प्राथमिकता देना, हर चीज का रिकॉर्ड रखना और ये पक्का करना कि टीम में सब लोग एक ही पेज पर हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये मानसिकता आपको शुरू से ही बेहतर और ज्यादा भरोसेमंद ऐप्स बनाने में मदद करती है, ना कि सिर्फ ऐसी ऐप्स जो किसी तरह रिव्यू पास कर जाएं। डॉकटाउन मीडिया का ये कोट हमारी पूरी बातचीत का सार है।
सफलता 3 चीज़ों का मिक्सचर है। बहुत ध्यान से की गई तैयारी, ज़बरदस्त टेस्टिंग और नियमों का सख्ती से पालन। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। एक तरफ प्लेटफॉर्म्स क्वालिटी के लिए सख्त हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ डेवलपर्स की क्रिएटिविटी और इनोवेशन है। इन दोनों के बीच सही बैलेंस कहाँ है, ये सोचने वाली बात है ना? ये पूरी बातचीत दिखाती है कि क्यों अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को ठीक से डॉक्यूमेंट करना आपकी एनालिटिकल स्किल्स दिखाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है, खासकर जब आप जॉब ढूंढ रहे हों। तो ऐप स्टोर रिव्यू को नेविगेट करने पर आज के इस ब्रेकडाउन के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपके अगले सबमिशन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।